हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। ये फुल सिलेबस से है और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस के सब यूनिट्स के काफ़ी सारे पार्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। ये सारे मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली करा रखा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को भी चेक करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा मैंने 1000 क्वेश्चन सीरीज़ की एक बनाई थी, उसमें मैंने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है और साथ में उसे एक्सप्लेन भी किया है। तो आपके आगामी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप अगर पीजीटी, टीजीटी या किसी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हो, एस्टेट दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी भी कारण से ये चैनल आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, क्या है बुक का नाम? एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स। इस पुस्तक के लेखक हैं भीखू पारेख। बी पारेख है, भीखू पारेख। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो ये नहीं है, यहाँ क्या पूछा जा रहा है इस पे गौर करो। और इसके अलावा ये इसमें एक तो नहीं है, बाकी 3 तो है। तो उस 4 जब भी एमसीक्यू आप सॉल्व करो तो जितने भी 4 ऑप्शन सारे को अच्छी तरह से देखो, क्योंकि और अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिस स्टेट का आपका फोकस होगा तो उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन हल नहीं सॉल्व नहीं करो, इसके अलावा उस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं उस पे भी उसको भी देखा करो, क्योंकि एग्जामिनर जो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बनाता है उसी से बनाता है, क्योंकि सिलेबस तो वही रहता है, क्वेश्चन चेंज होते हैं ना, सिलेबस तो चेंज नहीं होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो सिर्फ एक आंसर टिक लगा के ऐसे सॉल्व नहीं करना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है एप्टर की बुक द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ऑप्शन बी है ई बारकर, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ऑप्शन डी है बर्नस्टीन का इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। ऑप्शन डी है ब्रेख्त का द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका ये मैच ये सही नहीं है, बाकी जो तीनों है वो सही है। यानी एप्टर की बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, बारकर की बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड द पॉलिटिकल थ्योरी, और ये किसका है? बर्नस्टीन का है। बर्नस्टीन की ये बुक काफ़ी बार एग्जामों में आया है। क्या है? 4 बुक को मैच द फॉलोइंग में करने के लिए बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डेविड ईस्टन के राजनीतिक सिद्धांत में इतिहासवाद के लिए किसे दोषी ठहराया है? किसे दोषी ठहराया है? डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांत में इतिहासवाद के लिए किसे दोषी ठहराया है? ऑप्शन ए है सेवाइन, ऑप्शन बी है सेवाइन और मैक्लवेन, ऑप्शन सी है मैक्लवेन और डनिंग, ऑप्शन डी है डनिंग, सेवाइन एंड मैक्लवेन। तो तीनों को उन्होंने दोषी ठहराया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 बोलता है, निम्नलिखित में से किसने रात्रि प्रहरी राज की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो किसने रात्रि प्रहरी राज की स्थापना, रात्रि प्रहरी राज की अवधारणा को विकसित किया है? तो ये ऑप्शन 4 ऑप्शन इसमें क्या है आंसर बताना आप। या तो ए एफ हैक, मेस्टिन फैन, रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉल्स। तो रॉबर्ट नॉजिक इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए एक उत्तरदायी कारक नहीं है? ठीक है, इसमें एक नहीं है, बाकी जो 3 है वो इसके लिए उत्तरदायी कारक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का पराभव, ऑप्शन सी है समष्टिवादी वैचारिक वातावरण जो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की विशेषता थी, और डी है शांति, सुरक्षा और एकता की इच्छा। तो ये क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक राज्य के उद्भव की
मतलब के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है, तो ये प्रादेशिक संप्रभुता कारक नहीं है, बाकी ये जो तीनों हैं वो कारक है। ऑप्शन ए मतलब आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पॉलिटिकल मैन नामक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है ए ई लिंडसे, ऑप्शन सी है लॉसवेल, ऑप्शन डी है लिपसेट। तो लिपसेट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, मानव समाज राज्य के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों का बालू का ढेर बल्कि समूहों का ऊर्ध्वगामी पद सोपान है। तो ऐसा किसने कहा था? तो क्या फिगिस ने कहा था? मैटलैंड, ऑप्शन बी मैटलैंड, ऑप्शन सी गियर्क, ऑप्शन डी बार्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिगिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच ये करना है, कॉल मतलब थिंकर के नाम है, उनसे जो राज्य जो उन्होंने बोला है, ठीक है। तो पहले लॉक, प्लेटो, अरस्तु, डिग्वी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जो आपको आता है, जिस थिंकर के बारे में आपको सबसे पहले सबसे उसको मैच करो। तो देखो, राजनैतिकरण की एक इकाई है, ठीक है, पहला है। तो देखो इसका आंसर ये होगा राज्य। सबसे पहले हम लॉक में हो जाएगा, राज लोगों की इच्छाओं का आधार है, सबसे पहले दो हो जाएगा, ठीक है, दो हो गया, क्योंकि वो इच्छा के सामाजिक समझौता वाले हैं, तो इच्छा के अनुसार ही राज्य का निर्माण हुआ। फिर अगला है प्लेटो। तो प्लेटो का हो जाएगा नैतिकरण की एक इकाई, फर्स्ट हो जाएगा, तो इससे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो लॉक हो गए आपके राज्य इच्छा, प्लेटो हो गया नैतिक, फिर अरस्तु हो गए आपके अरस्तु हो गए ये राज्य विधि के सृजन हेतु एक इकाई है ये, और फिर है डिग्विड हैं आपके राज्य प्राथमिक रूप में एक सामाजिक तथ्य है, ऑप्शन फिफ्थ, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, असंतुष्ट मानव संतुष्ट शुगर की अपेक्षा अच्छा है, असंतुष्ट शुक्रात पूर्णतः संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा उत्कृष्ट है, यह किसने कहा? तो ये कहा था आपको ये जेएस मिल ने, ठीक है। क्योंकि देखो जेएस मिल है, दोनों जेएस मिल और बेंथम दोनों उपयोगितावादी थिंकर है। बेंथम ने स्टार्ट किया था, प्रवर्तक है उपयोगितावादी सिद्धांत के, और मिल ने उसे आगे बढ़ाया, लेकिन दोनों के विचारधारा में काफी डिफरेंस है, ठीक है। ये मात्रात्मक सुख की ज्यादा बात करते हैं बेंथम, और ये गुणात्मक, ठीक है। आगे है कॉलम 1 सिद्धांतकार हैं, और इधर है उनकी अवधारणाएं। तो पहले कौन कौन से, डेविड स्टन है, टॉलकल पांसन है, आर्मंड है और मार्क्स है। इसमें राजनीतिक पद्धति का से, तो पद्धति में पुनर्निवेश, हिंसा और राजनीतिक समाजीकरण। तो देखो हिंसा में आ जाएंगे तुम्हारे मार्क्स, यानी तुम्हारे थर्ड में हो जाएगा, डी में थर्ड हो जाएगा, तो तुम आपका एक से ही आंसर आ जाएगा। बट हम सारे ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। तो हिंसा हो गया, और ये पद्धति में पुनर्निवेश ये हो जाएगा डेविड स्टन का, यानी सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि उन्होंने जो सिस्टम अवधारणा दी थी उसमें फीडबैक, पुनर्निवेश ये सब दिया था ना उन्होंने, वो हो गया। बाकी आपका हो गया फर्स्ट, और ये टालकर पार्सन के हो गए आपके राजनीतिक पद्धति का अस्तित्व, और आमंड का हो गया राजनीतिक समाजीकरण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन, निसंदेह समानता को निश्चित रूप से समकरण प्रक्रिया का विचार निहित है। निसंदेह समानता में निश्चित रूप से समकरण प्रक्रिया का विचार निहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आर एच टोनी, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है? तो स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी कौन मानते हैं? जिसको परस्पर विरोधी मानते हैं आपको वो मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अन्याय का जन्म वहां होता है जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसे
इसी तरह वह असमान के साथ समान व्यवहार किया जाता है, तो ये आपका अरस्तु हो जाएंगे। ये काफ़ी फेमस कोटेशन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी। ये कोटेशन आपको लास्की जी का है, ठीक है, H.J. लास्की। आगे वितरणात्मक न्याय, ऑप्शन ए। आगे वितरणात्मक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादक, देखो प्रतिपादक पूछे तो अरस्तु होंगे, और पूछे कि आधुनिक युग में वितरणात्मक न्याय की बात किसने की है, तो वो रॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे है कोटेशन है, किसने कहा समानता के लिए तीव्र इच्छा से स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया है, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एक्टन। आगे है कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाना है आपको। मेबट, मॉरिस क्रेंस्टन, बर्लिन, हेयर। अब ये सब बुक का नाम है, ठीक है। तो बर्लिन का हो जाएगा 4 एसेस ऑन लिबर्टी, तो ये सी में 4 किस में है, सी में 4, ठीक है। ये एक ही से हमारा आंसर आ गया, ठीक है, एक से आ गया। और फिर आगे हो गया ए में है आपका मेबट का हो गया द स्टेट एंड सिटीजन, और फिर है आपका मैरिस क्रिस्टन्स का है फर्स्ट फ्रीडम अ न्यू एनालिसिस, और हैक का है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, तो ये तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। आगे है, किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य अवधारणा से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर आकर्षित किया, तो किसने किया था, तो ये लास्की ने किया है पुलिस, हाँ, कल्याणकारी राज्य की लास्की ने किया था। आगे है, कल्याणकारी राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है कल्याणकारी राज्य के लिए, तो कल्याणकारी इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो कल्याणकारी राज्य में नव उदारवाद के सिद्धांत निहित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है, तो ऐसा बोले तो ये फिर से देख लो, कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है, तो ये बोले थे आपको ये हॉब्स हाउस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक और राजनीतिक भ्रांतियों से आवृत शोषण के स्थान पर इसने बुर्जुआ के नग्न वैश्य और प्रत्यक्ष और पाशविक शोषण को प्रतिस्थापित कर दिया, यह किसने कहा, तो ये कहे थे आपको ये मार्क्स ने, ऑप्शन ए। आगे, मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया, तो अपने लक्ष्य के रूप में 1914 में, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के समय ना, 1914। चलो आगे है, निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों में न्यूनतम है, तो देखो जॉन रस्किन का उन पे विचार था, थोरो का था, टॉल्स्टॉय का, कार्ल मार्क्स का नहीं था, ऑप्शन डी। बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंध करने वाली समितियां है, यह वक्तव्य किसका है, तो ये ऐसे बोले थे आपको, और ये क्या नाम है, ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले दो व्यक्ति कौन थे, हीगल और फ्यूरबाख, ऑप्शन ए। वर्तमान लोकतंत्र को अदृश्य साम्राज्य दबाव समूह, ऑप्शन ए। अगला, विभिन्न नाम वाली खाली बोतल किस राज्य के दलीय व्यवस्था के लिए इंगित है, तो ये है आपका ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, और ऐसी बातें बोले थे बेंथम नहीं, ब्राइस ने ये कहा था कि जो अमेरिका में है दोनों की थिंकिंग एक सेम है, दोनों का जो वो है कि ब्राइस का यह कथन है कि अमेरिका के दो प्रमुख प्रधान दल
की विचारधारा के संबंध में जिसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। विदेशी नीति, राष्ट्रीय नीति, आर्थिक जीवन के आदर्शों आदि के संबंध में दोनों ही राजनीतिक दल और समान दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए। अगला है मैच द फॉलोइंग है ना, तो इसका है आपका आंसर, ये दिख नहीं रहा है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, बुक का नाम है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट हाउ। ये इसके लेखक कौन है, तो लॉसवेल है, काफ़ी फेमस बुक है। आगे है, व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है, तो संप्रभुता का स्थान किसने ले लिया है, तो ये हो जाएंगे ये शक्ति और सत्ता ने ले लिया। ठीक है, शक्ति और सत्ता ने ले लिया। आगे है, प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि असमान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी न हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता की उक्त संकल्पना का प्रतिपादक है, तो ये आपके हैं 477, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये जॉन रॉल्स। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन है, तो जनमत संग्रह साधन है, उपक्रम साधन है, प्रत्यावर्तन साधन है। तो सेकंड को हमें एलिमिनेट करना है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू कराई। अगर आप आगामी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला, अगर बिहार का दे रहे हो या झारखंड हो, दिल्ली हो, DSSB हो, UGC नेट हो, या किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, हिमाचल हो, किसी भी स्टेट का, अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। आप 1 से 2 बार, और जो चीज़ नहीं आ रहा उसे आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा मेरे चैनल पर काफ़ी सारी क्लासेस हैं, आप प्लीज़ एक बार देखना, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला। और फ्रेंड्स, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ आप अपने रेजोल्यूशन को बढ़ा के देखना, तो क्लियर दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको किसी वजह से अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए जो तैयारी करने वाले आपके फ्रेंड्स हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लासेस आपके लिए लेके आती रहूँगी। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।